हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल दी डार्क नाइट्स में। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने वाला हूँ, यह कहानी अक्षय जी की है, जो कि दिल्ली में एज ए इंजीनियर काम करते हैं। मैंने सूरत में मौजूद दुमास बीच के आसपास की कई डरावनी कहानियाँ सुनी थी। मैं साहसी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ जिसे यात्रा करना पसंद है। इसलिए पिछले साल क्रिसमस के पूर्व संध्या पर मैं दुमास बीच पर था। उस समय लगभग शाम के 7 बजे थे और मैं लंबे एक्सपोजर फोटोग्राफी का आनंद ले रहा था जब मैंने अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मैंने कुछ समय पहले कुछ बच्चों को पानी में खेलते हुए देखा था, लेकिन उनमें से अधिकांश चले गए थे। मैं यह देखने के लिए उतरा पानी में कि कोई परेशानी में तो नहीं है। मैं एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुन सकता था। मैं तैरना शुरू करने के लिए काफ़ी गहरे तक चला गया था। अचानक मुझे अपने पेट पर 2 हाथों का जोरदार धक्का महसूस हुआ और मैं पानी में गिर गया। हालांकि मैं तैरना जानता था, लेकिन डूबने का डर मुझ पर हावी हो गया। शायद आखिरी मिनट पे जो कुछ भी हुआ उससे मैं सदमे में था। मैं तैर कर वापस समुद्र तट पर आने में कामयाब रहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं वहाँ समुद्र में कितनी दूर तक भटक चुका हूँ। यह विश्वास करना मुश्किल था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके अलावा चीखें भी कम हो गई थी। मुझे नहीं पता ये सब सच था या मैं जो देख सकता हूँ उसके दायरे के पार कुछ था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं समुद्र में इतने दूर तक नहीं गया था कि मुझे समुद्र तट पर वापस आने के लिए 1 मिनट तक तैरना पड़े। सो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को अक्षय जी की कहानी पसंद आई होगी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज़ैन अहमद है। मैं एक ट्रैवलर और पेशे से प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तो यह बात उन दिनों की है जब मैं सिक्किम गया हुआ था। सिक्किम में अकेले यात्रा करने के बाद मैं अभी अभी दार्जिलिंग पहुँचा था, जो मेरे यात्रा का अंतिम गंतव्य था। प्रसिद्ध हिल शेशांग का भ्रमण करने के लिए मेरे पास लगभग 1.5 दिन का समय था। एक होटल में आराम करने के बाद मैंने बाहर जाकर आसपास की कुछ जगहों पर घूमने के बारे में सोचा। मैं कुछ स्थानीय लोगों से मिला जिन्होंने मुझे कहा कि मुझे डाउ हिल का दौरा करना चाहिए, कुछ वास्तविक सौंदर्य देखने के लिए क्रेशांग। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि यह भूतिया है, जिससे मैं और भी अधिक रोमांचिक हो गया। इसलिए मैंने अपना कैमरा बैग उठाया और एक बाइक किराए पर ली और क्रेशांग की ओर चल पड़ा। मैं लगभग 2 घंटे में डाउ हिल पहुँच गया। वह जगह वाकई बहुत खूबसूरत थी और मुझे नैनीताल की याद दिला रही थी। धुंध भरे जंगल, मनमोहक दृश्य, सड़क पर कम वाहनों की आवाजाही और कभी कभार पक्षियों की चहचहाहट के बावजूद इस जगह से एक भयानक माहौल पैदा होता है। मैंने कुछ अच्छे शॉट लेने के लिए डाउ हिल जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ने का फैसला किया। जब तक मैंने अपने कैमरे के दृश्यदर्शी से देखा तो सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अचानक जंगल में मुझे एक जोड़ी भूरी आंखें मुझे घूरते हुई दिखाई थी और कुछ सेकंड बाद मैंने एक चीख सुनी। मैंने अपने बाइक की ओर वापस आने में 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। मैंने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और अपनी जान बचाकर वहां से वापस भाग आया। अब जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। सो दोस्तों, ये थी ज़ैन अहमद की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार भी करता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्पित टांटा है। मैं शिमला का रहने वाला हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्कूल में छुट्टियाँ थी और मैं और मेरे एक दोस्त ने मॉल रोड पर आराम करने और कुछ नाश्ता करने की योजना बनाई थी। हालांकि जब हम मॉल रोड पहुँचे तो शाम के 7 बज चुके थे। हमने कॉफ़ी पी, तस्वीरें क्लिक करने का आनंद लिया और द रीच पर एक रेस्तोरां में अद्भुत मोमोज खाए। रात 9 बजे हम लोग अपने अपने घरों की ओर वापस चलने लगे। मैं मुश्किल से कुछ 100 मीटर ही चला था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं सड़क के एक हिस्से पर था जो बहुत ही शांत था और वहाँ कोई दुकान नहीं थी, लेकिन कुछ स्ट्रीट लालटेन अभी भी जल रही थी। जैसे ही मैं आगे चला मैंने देखा कि एक आदमी छाता लेकर
मुझसे कुछ फीट आगे ही चल रहा है। मैंने सोचा कि यह पूछना अच्छा होगा कि यह मुझे अपने साथ शामिल होने की अनुमति देगा। यदि यह भी उसी रास्ते पर जा रहा है। मैं तेज़ चलने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं पर्याप्त तेज़ नहीं था, इसलिए मैंने जॉगिंग शुरू कर दी। लेकिन फिर भी मैं उसे पकड़ नहीं सका। नमस्ते, मैंने ज़ोर से चिल्लाया और वह आदमी पलट गया। उनकी उम्र लगभग 60 के आसपास की रही होगी, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात से हुई कि छाता होने के बावजूद वह पूरी तरीके से भीगा हुआ था। वह फिर चलने लगा और इस बार मैं धीरे धीरे चला। शायद मैं अब उसके करीब नहीं रहना चाहता था। वह भी धीमा हो गया। मैं और भी धीरे धीरे चला और वो भी ऐसा ही किया। आखिरकार मैं रुक गया। एकदम सन्नाटा था। वो भी रुक गया था। मैं महसूस कर सकता था कि डर मेरे विचारों का दम घोट रहा है। जब मैंने सोचा कि मैं इस अनुभव को साझा करने के लिए लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा, तभी मैंने एक सायरन की आवाज़ सुनी और एक पुलिस वैन मेरे पीछे रुका। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ अकेले क्या कर रहा हूँ। जब मैंने उन्हें यह कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अकेला हूँ। यहाँ कोई भी नहीं था जिसके पास छाता हो और मैं रुक जाऊँ। मेरा नाम मुकेश है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे ट्रक चलाते चलाते करीबन 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 20 सालों में मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मुझे अंदर से झंझोड़ दिया। मुझे अच्छे से याद है, वो सर्दियों के दिन थे। मुझे एक डिलीवरी पहुंचानी थी जो कि कोलकाता से बिहार के लिए थी। मैंने अपनी गाड़ी को लोड किया और अपने सफ़र पर निकल गया। शाम के करीबन 7 बजे मैं निकला था। सर्दियों का वक्त था, इसलिए सड़क पर कोहरा ही कोहरा था। ठीक से सड़क भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अपनी हेडलाइट जलाई और धीमी गति में ट्रक चलाने लगा, क्योंकि सड़क भी दिखाई नहीं दे रही थी। करीबन 1 या 1.5 घंटे बीते होंगे। मुझे भूख लगने लगी और रात भी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। लेकिन उस सड़क में मुझे एक भी होटल या ढाबा नहीं दिख रहा था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और घना जंगल। उस सड़क में मानो एक अजीब सी मनहूसियत थी। लगभग और आधे घंटे गाड़ी चलाने के बाद मुझे दूर धुंध में एक रोशनी नज़र आई। मैं उसके करीब गया। करीब जाकर मैंने देखा कि वो तो एक ढाबा है। मैंने सोचा क्यों ना यहीं खा लिया जाए, क्या पता आगे कोई और ढाबा मिले या ना मिले। मैंने जैसे ही अपना ट्रक उस ढाबे के पास रोका, वो ढाबे का मालिक मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगा। मैं उसे देख ही रहा था कि अचानक मेरे दरवाजे के सामने एक लड़का आ गया। उसने मुझसे पूछा, साहब क्या खाओगे? उस लड़के की उम्र लगभग 10-12 साल होगी। मैं भी ट्रक से उतरा और जाके ढाबे के पास चारपाई पे बैठ गया। वो लड़का मेरे पास फिर आया और बोला, साहब क्या खाइएगा? आपने बताया नहीं। मैंने उसे कहा, रोटी और थोड़ा सा मीट लिया। वो लड़का चुपचाप चला गया, लेकिन वो ढाबे का मालिक अब भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। इतने में वो लड़का खाना लेकर आ गया और मैंने भी खाना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में रखा, मुझे एक अजीब सी बदबू लगने लगी और उस मीट का स्वाद भी अजीब था। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि इस मीट में क्या डाला है जो इसका स्वाद अजीब है? ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसे बदल कर दूसरा लेकर आओ। वो लड़का मेरी ओर आया और मुझे घूरने लगा और एक भारी आवाज़ में मुझसे कहा, यहाँ यही मिलता है और तुम्हें अब यही खाना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से चला गया। वो ढाबे का मालिक अब भी मुझे ही देख रहा था। मैं हैरानी में पड़ गया कि ये लड़का थोड़ी देर पहले मुझसे प्यार से बात कर रहा था और अचानक इसका रवैया बदल गया। मुझे भूख भी ज़ोरों की लगी थी और आसपास कोई और ढाबा भी नहीं था। तो मैंने सोचा जैसा भी हो खाकर जल्द से जल्द अपने सफ़र पर निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे डिलीवरी भी पहुँचानी थी। और जैसे ही मैंने अगला निवाला उठाने के लिए अपना हाथ उस बर्तन में डाला,
वैसे ही मैंने देखा कि जिस बर्तन में थोड़ी देर पहले मैं मीट खा रहा था, अब उस बर्तन में किसी इंसान का कटा हुआ हाथ है। मैं एकदम से डर गया और वहीं खड़ा हो गया। इतने में ही जो ढाबे का मालिक मुझे देख रहा था, वो मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वो लड़का भी मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और एकदम से दोनों के चेहरे बदलने लगे। उन दोनों के चेहरे एकदम गल चुके थे, या मानो कहीं कहीं से हड्डियाँ दिखाई दे रही थी और कहीं कहीं से मांस लटक रहे थे। मैं ये सब देखकर डर से कांपने लगा। अब वो ढाबे का मालिक ढाबे से बाहर आया और जिस बर्तन में कटा हुआ हाथ था, उसने उस हाथ को उठाया और अपने हाथ में लगा लिया। इसका मतलब थोड़ी देर पहले मैं उसी मालिक का गला हुआ हाथ खा रहा था। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था और मुझे तो लगा आज की रात मेरे लिए आखिरी रात होगी और वो दोनों मुझे कच्चा चबा जाएंगे। वो दोनों हंसते हुए मेरी ओर बढ़ने लगे और मैं डर से काँप रहा था। अचानक पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर जीने की इच्छा फिर से जाग गई और मैं वहाँ से हिम्मत जुटाकर भागा। भागते भागते मैं अपने ट्रक के पास आया और जल्दी से अपने ट्रक के अंदर जाकर बैठ गया और अपने ट्रक को स्टार्ट करने लगा। घबराहट के कारण मैं अपना ट्रक भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। करीबन 2-3 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार मेरा ट्रक स्टार्ट हो गया और मैं अपने ट्रक को तेज़ी से भगाते हुए वहाँ से निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे वो ढाबा सड़क के किनारे फिर नज़र आया, लेकिन इस बार मैंने अपनी ट्रक को नहीं रोका और तेज़ी से वहाँ से भगाने लगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो ढाबा मुझे बार बार सड़क के किनारे नज़र आ रहा था और अब मैं समझ चुका था मैं इन भूतों के जाल में फंस चुका हूँ और मैं एक ही सड़क में बार बार गोल गोल घूम रहा हूँ। मैंने वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। मुझे लगभग 1 घंटे हो चुके थे एक ही सड़क में गोल गोल घूमते हुए। थोड़ी देर के बाद मेरा ट्रक मुझसे बेकाबू होने लगा। मैंने बहुत कोशिश करी अपने ट्रक को सड़क में रखने की और सीधा चलाने की, लेकिन यूँ मानो मेरे ट्रक को कोई और काबू कर रहा था और रफ्तार भी अपने आप बढ़ती जा रही थी। उसके थोड़ी ही देर के बाद मेरा ट्रक एक बड़े से पेड़ से जाकर ज़ोरदार टक्कर खाया और इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगले दिन मेरी आँख अस्पताल में खुली और थोड़ी पूछताछ करने पर मुझे पता चला मैं वहीं के आसपास के गांव वालों को बेहोशी के हाल में ट्रक से बाहर पड़ा हुआ मिला और उन्होंने ही मेरी मदद करी। इस घटना के बाद से मैंने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया और एक फैक्ट्री में काम पकड़ लिया। सो दोस्तों, आप लोगों को मुकेश जी की कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली बार एक और नई डरावनी कहानी के साथ।